नमस्कार साथियों, आयुष कंपटीशन क्लासेस में आप सबका स्वागत है। हमारे रिकॉर्डेड वीडियो देखने के लिए या हमारी लाइव क्लास अटेंड करने के लिए आप हमारा मोबाइल ऐप आयुष 2.0 डाउनलोड कर सकते हैं। इसमें उत्तराखंड पीसीएस और उत्तराखंड समूह की सभी परीक्षाओं के लिए पैकेज उपलब्ध हैं। साथ ही इस ऐप में आपको ऑनलाइन लाइव टेस्ट सीरीज और उत्तराखंड के सभी पुराने प्रीवियस ईयर जो पेपर हैं वो सब उपलब्ध मिलेंगे। हमारा ये जो टू द पॉइंट ऑनलाइन क्रैश कोर्स है, यह है उत्तराखंड पीसीएस समीक्षा अधिकारी, नायब तहसीलदार, ग्राम विकास अधिकारी वीडियो, ग्राम पंचायत विकास अधिकारी वीपीडीओ, वन आरक्षी, फॉरेस्ट गार्ड, समूह में व्यक्तिक सहायक, सहायक समाज कल्याण अधिकारी, लेखपाल, पटवारी, बंदी रक्षक, उत्तराखंड स्नातक स्तर, उत्तराखंड एसआई सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है। आज इस वीडियो के माध्यम से हम फरवरी 2021 की महत्वपूर्ण घटनाओं को पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं राष्ट्रीय घटनाक्रम की। तो पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, केरल, असम और पुदुचेरी, इन 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव कराने की घोषणा की गई। पुदुचेरी में राष्ट्रपति शासन लगाया गया। वहां के मुख्यमंत्री नारायण स्वामी थे और राज्यपाल किरण बेदी। तो राज्यपाल किरण बेदी को हटाकर तेलंगाना की राज्यपाल टी सुंदर राजन को पुदुचेरी का अतिरिक्त कार्यभार भी सौंपा गया। नागालैंड, नया राज्य नागालैंड बनने के पश्चात पहली बार, जब से ये राज्य बना है पिछले 50-60 सालों में पहली बार नागालैंड की विधानसभा में राष्ट्रगान की धुन बजाई गई। 1 मार्च 2021 को कोरोना वैक्सीनेशन का दूसरा चरण प्रारंभ किया गया और इस चरण में उन व्यक्तियों को प्राथमिकता दी गई जिनकी एज 60 वर्ष से अधिक आयु की हैं, या ऐसे लोग जो 45 वर्ष से अधिक आयु प्राप्त कर चुके हैं और गंभीर रूप से बीमार हैं। लोकतंत्र सूचकांक, यह सूचकांक ब्रिटेन के द इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट के द्वारा जारी किया जाता है और लोकतंत्र की बहाली के लिए सर्वश्रेष्ठ देश इसमें नॉर्वे को चुना गया और अंतिम पायदान पर उत्तर कोरिया को शामिल किया गया। इसमें भारत का स्थान 53वां रहा और कुल 167 देशों की इसमें रैंकिंग जारी की गई। मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम हवाई अड्डा, यह अयोध्या में निर्माणाधीन है। हरिद्वार में महाकुंभ के आयोजन की घोषणा की गई और कोविड-19 के कारण इस महाकुंभ का समय केवल 28 दिन रखा गया। इसमें शाही स्नान 11 मार्च, महाशिवरात्रि 12 अप्रैल, सोमवती अमावस्या 14 अप्रैल, मेष संक्रांति और बैसाखी तथा 27 अप्रैल चैत्र पूर्णिमा को निर्धारित किए गए। कुंभ का आयोजन प्रत्येक 12 वर्ष में हरिद्वार, प्रयागराज, उज्जैन और नासिक में होता है। साथ ही हरिद्वार और प्रयागराज में अर्ध कुंभ भी 6 साल में आयोजित किए जाते हैं। 12 साल में कुंभ, 6 वर्ष में अर्ध कुंभ। अगला कुंभ उज्जैन में 2028 में आयोजित किया जाएगा। चमोली उत्तराखंड में 7 फरवरी 2021 को वहां की धौलीगंगा, ऋषिगंगा और अलकनंदा नदियों के जल स्तर में अचानक वृद्धि होने से आपदा आई, जिसमें 200 से अधिक व्यक्तियों की मृत्यु हुई। यहाँ नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व क्षेत्र में ग्लेशियर टूटने से यह घटना घटित हुई, जिसमें ऋषिगंगा विद्युत जल परियोजना और तपोवन विष्णुगाड़ हाइड्रो प्रोजेक्ट को भारी नुकसान पहुंचा। ऋषिगंगा विद्युत जल परियोजना पूरी तरह से तबाह हो गई। हरियाणा राज्य हुक्का बार पर प्रतिबंध लगाने के कारण चर्चा में रहा। चंडीगढ़ ने कार्बन वॉच लॉन्च की। उत्तराखंड महिलाओं को संपत्ति में मालिकाना हक देने वाला देश का पहला राज्य बना। अनंतपुर, यह आंध्र प्रदेश में है, यह से प्रधानमंत्री किसान राष्ट्रीय पुरस्कार प्राप्त हुआ। अंडमान और निकोबार, यह कोविड से मुक्त होने वाला देश का पहला केंद्र शासित प्रदेश बना। विज्ञान और पर्यावरण की बात करें तो 3 देश चर्चा में रहे। यह हैं संयुक्त अरब अमीरात, चीन और अमेरिका। उन तीनों ही देशों के अंतरिक्ष यान जनवरी 2021 में मंगल ग्रह पर पहुंचे। इसमें सबसे पहले हम बात करते हैं अमेरिका के मार्स रोवर परसिवरेंस यान की। नासा के द्वारा यह प्रक्षेपित किया गया था। लगभग जुलाई 2020 में यह प्रक्षेपित हुआ था। इंजीनियरिटी हेलीकॉप्टर की मदद से इसे मंगलयान पर उतारा गया, जबकि इसका प्रक्षेपण अमेरिका की एटलस V531 यान के द्वारा हुआ। यह मंगल की सतह के जेरेटो क्रेटर पर उतरा और भारतीय मूल की अंतरिक्ष विज्ञानी स्वाति मोहन की इस मार्स रोवर परसिवरेंस यान की सफलता में महत्वपूर्ण भूमिका बताई जा रही है।
अगला है होप। यह संयुक्त अरब अमीरात का यान है जो कि मंगल ग्रह पर उतरा और मोहम्मद बिन राशिद अंतरिक्ष केंद्र के द्वारा यूएई की इसका निर्माण किया गया। ये भी जुलाई 2020 में प्रक्षेपित किया गया था। इसका प्रक्षेपण जापान के H2A रॉकेट के द्वारा प्रक्षेपण किया गया। यह मित्सुबिशी हैवी इंडस्ट्री का रॉकेट है और जापान के ही तानीगाशिमा स्पेस सेंटर से यह प्रक्षेपण हुआ। मंगल ग्रह के लिए किसी भी मुस्लिम देश या अरब देश का यह पहला अभियान है। तियानवेन फर्स्ट, यह चीन का मार्स रोवर स्पेसक्राफ्ट है जिसका प्रक्षेपण 5 हैवी लिफ्ट रॉकेट से हैनान स्थित वेनचांग स्पेसक्राफ्ट लॉन्च सैटेलाइट से किया गया। हेलेना, यह भारत की स्वदेश निर्मित एंटी टैंक गाइड मिसाइल है जिसको भारतीय सेना के लिए बनाया जा रहा है और इसका विकास डीआरडीओ के द्वारा हुआ। दूसरा ध्रुवास्त्र, यह भारतीय वायुसेना के लिए निर्माण किया जा रहा है। यह दोनों ही हेलिना और ध्रुवास्त्र दोनों ही स्वदेश निर्मित एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल हैं। ध्रुवास्त्र स्वदेश निर्मित एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल हैं और दोनों का ही सफल परीक्षण जनवरी माह में एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर से किया गया। VLSRSAM वर्टिकल लॉन्च शॉर्ट रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल, यह भारतीय नौसेना के लिए बनाई जा रही है जो कि सतह से वायु में मार करने वाली मिसाइल है। डीआरडीओ के द्वारा इसका सफल परीक्षण किया गया। अर्जुन MK फर्स्ट, यह स्वदेश निर्मित मुख्य युद्धक टैंक का नाम है। अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम की बात करें तो जो बाइडेन के अमेरिका का राष्ट्रपति बनने के बाद वहां पर सीरिया में एयर स्ट्राइक, अमेरिका के द्वारा सीरिया में एयर स्ट्राइक की गई और वहां पर ईरान को समर्थन देने वाले मिलिशिया विद्रोही ग्रुपों के सैन्य के ठिकानों पर यह सैन्य मिलिट्री स्ट्राइक हुई है। पाकिस्तान को वित्तीय कार्रवाई टास्क फोर्स की गेट सूची में शामिल किया गया था और उसी में यह भी शामिल है। यह G7 देशों की पहल पर मनी लॉन्ड्रिंग से बचाने के लिए विश्व के 16 सदस्यों ने इस टास्क फोर्स का वित्तीय कार्यवाही टास्क फोर्स का गठन 1989 में किया था। वर्तमान में भारत सहित 37 देश और यूरोपीय संघ और गल्फ कॉपरेशन काउंसिल भी इसके मेंबर हैं। नेपाल में सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा वहां की संसद को भंग कर नए चुनाव करवाने का तात्कालिक प्रधानमंत्री KP शर्मा का जो फैसला था उसको रद्द घोषित कर दिया गया है। आर्थिक घटनाक्रम की बात करें तो मूडीज यह किसी भी देश की अर्थव्यवस्था को बताने वाली एक रेटिंग एजेंसी है और इसके अनुसार 2021-22 में भारत की जो आर्थिक वृद्धि दर है वह 13.7% रहने की संभावना है। नीरज मोदी, इनके द्वारा PNB बैंक में घोटाला किया गया है और यह लंदन में है, तो लंदन की एक स्थानीय अदालत ने इनको भारत प्रत्यर्पण की अनुमति दे दी है। मॉरिशस के साथ भारत ने व्यापक आर्थिक सहयोग एवं भागीदारी समझौता CECPA किया है। भारत और मालदीव दोनों के मध्य भारत के द्वारा मालदीव को $50 मिलियन की डिफेंस लाइन ऑफ क्रेडिट देने की घोषणा की गई। आत्मनिर्भरता, ऑक्सफोर्ड के द्वारा इस आत्मनिर्भरता शब्द को वर्ष 2020 का हिंदी वर्ड ऑफ द ईयर घोषित किया गया। चर्चित व्यक्तियों की बात करें तो उसमें नागोजी ओकोंजो-इवेला, यह WTO की महानिदेशक हैं और रॉबर्ट एजेवेडो के त्यागपत्र देने के बाद यह WTO की नई महानिदेशक बनी हैं। यह नाइजीरिया की रहने वाली हैं। अगर WTO के पहले अध्यक्ष की बात करें तो वह पीटर सुलैंड हैं। यह WTO के पहले महानिदेशक थे। 1995 में WTO का गठन हुआ था। इससे पहले यह 1948 में एक संस्था गेट बनी थी। गेट का ही परिवर्तित रूप है। तो यह गेट के अंतिम और पीटर सुडरलैंड गेट के अंतिम और WTO के पहले महानिदेशक हैं। विजय सांपला, यह राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के नए अध्यक्ष बनाए गए हैं। CP मोहंती, यह भारतीय थल सेना के नए उप प्रमुख बने हैं। मल्लिकार्जुन खड़गे, यह कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं और इन्हें राज्यसभा में विपक्ष का नेता नियुक्त किया गया है। महबूबा मुफ्ती, यह पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी की अध्यक्ष पुनर्निर्वाचित हुई हैं। माइकल ब्लूमबर्ग, यह संयुक्त राष्ट्र जलवायु राजदूत नियुक्त किए गए हैं। भव्या लाल, यह नासा के कार्यवाहक प्रमुख बनने के कारण चर्चा में रहे।
पुरस्कारों की बात करें तो गोल्डन ग्लोब पुरस्कार 2021, जिसमें सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार नो मैन लैंड को दिया गया। इसके निर्देशक क्ले झाओ हैं। फेमिना मिस इंडिया 2021, यह मनाला वाराणसी को दिया गया है, यह तेलंगाना की है। बिट्टू, यह भारत की ओर से ऑस्कर के लिए नामांकित फिल्म का नाम है। मानव बंधुत्व जायद पुरस्कार, यह संयुक्त राष्ट्र संघ के अध्यक्ष एंटोनियो गुटरेस और लतीफ़ा इब्न जियातीन को संयुक्त रूप से दिया गया। वर्ष दिवस और सप्ताह की बात करें तो 2 फरवरी प्रत्येक वर्ष वर्ल्ड वेटलैंड डे के रूप में मनाया जाता है। 12 फरवरी से चीन में एक नया वर्ष घोषित हुआ है, जिसको धात्विक बैल का वर्ष घोषित किया गया है। 21 फरवरी अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस के रूप में मनाया जाता है। 28 फरवरी प्रत्येक वर्ष भारत में राष्ट्रीय विज्ञान दिवस के रूप में सेलिब्रेट किया जाता है। इसका कारण है कि भौतिक शास्त्री सीवी रमन के द्वारा 28 फरवरी 1928 को ही रमन प्रभाव की खोज की गई थी और इसी खोज के लिए सीवी रमन को भौतिकी का नोबेल पुरस्कार भी प्राप्त हुआ था। ऑपरेशन युद्ध अभ्यास, यह भारत और अमेरिका की सेनाओं का युद्ध अभ्यास है, जो कि बीकानेर के महाजन फील्ड फायरिंग रेंज में आयोजित हुआ। आईडेक्स 21 और नवडेक्स 21, यह अबू धाबी में आयोजित हुए। यह 2 वर्ष के अंतराल में आयोजित होने वाली एक रक्षा प्रदर्शनी का नाम है। खेलों की बात करें तो ऑस्ट्रेलियन ओपन सबसे अधिक पूछे जाते हैं परीक्षाओं में। तो पुरुष एकल विजेता यहाँ पर हैं नोवाक जोकोविच, जो कि ऑस्ट्रेलियन ओपन टेनिस से संबंधित प्रतियोगिता है और इसके पुरुष एकल जीतने वाले खिलाड़ी हैं नोवाक जोकोविच, सर्बिया के खिलाड़ी हैं और फाइनल में इनके द्वारा रूस के डेनियल मेदवेदेव को पराजित किया गया। महिला एकल जापान की प्रसिद्ध टेनिस खिलाड़ी नाओमी ओसाका के द्वारा जीता गया। फाइनल में इन्होंने जेनिफर ब्रेडी को पराजित किया, ये अमेरिका की हैं। मनिका बत्रा, यह राष्ट्रीय एकल चैंपियनशिप 2021 इनके द्वारा दी गई हैं। यह टेबल टेनिस की प्रसिद्ध खिलाड़ी हैं। अहमदाबाद के मोटेरा में विश्व के सबसे बड़े क्रिकेट स्टेडियम का उद्घाटन किया गया और इसका नाम भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम पर रखा गया है। अजय सिंह, यह भारतीय मुक्केबाजी महासंघ के अध्यक्ष पुनर्निर्वाचित हुए हैं। सिको हाशिमोतो, यह टोक्यो आयोजन समिति की नई प्रमुख नियुक्त हुई हैं। क्रिस मॉरिस, आईपीएल की नीलामी में इन्हें सबसे महंगे दाम पर खरीदा गया है। इनको खरीदने वाले खिलाड़ी हैं राजस्थान रॉयल्स, टीम है राजस्थान रॉयल्स। पंजाब किंग्स, यह किंग्स 11 पंजाब का नया नाम है। टोक्यो में ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेलों का आयोजन होना है। विनेश फोगाट, इनके द्वारा यूक्रेन में कुश्ती में स्वर्ण पदक जीता गया। मनीष रावत, यह उत्तराखंड के प्रसिद्ध धावक हैं, इनके द्वारा 35 किलोमीटर रेस में स्वर्ण पदक जीता गया। पाकिस्तान 100 2020 अंतर्राष्ट्रीय मैच जीतने वाली पहली टीम बनने के कारण चर्चा में रही। इसी के साथ हमारा आज का टॉपिक समाप्त होता है। धन्यवाद।